नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों में से अधिकांश को पता है कि हम लोग वर्तमान समय में जेसीसी के सिलेबस के अनुसार झारखंड के इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल समाप्त कर दिया गया है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको बता दिया गया है और हम लोग पिछले कई वीडियो में आधुनिक काल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष। ये काफ़ी लंबा टॉपिक था, कई विद्रोह के बारे में हम लोगों ने जाना पिछले कई वीडियो में। और जैसा कि आपको बताया गया था, जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इससे रिलेटेड जो 86 प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पढ़ने का एक सही तरीका यही होता है कि किसी भी चीज़ को आप पढ़िए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, उसके बाद उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बैंक को बना लीजिए। तब आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका पढ़ने का जो अप्रोच हो जाएगा वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ पाइएगा। और केवल पढ़ते जाइएगा, प्रश्नों को सॉल्व नहीं कीजिएगा या केवल टेस्ट सीरीज बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखिएगा, तो हो सकता है टेस्ट सीरीज बनाते आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, उस तरह के प्रश्न जेएसएससी आयोग के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा पूछा ही नहीं जाता हो। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और तब जाके आप टेस्ट सीरीज वगैरह बनाइए। तो इस तरह से हम लोग जो है ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं इससे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, मात्र 14 वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया है लगभग इतिहास के संदर्भ में। और आप देखिएगा ये 14 वीडियो जो है लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा के आसपास का औसतन आपको देखिएगा, तो लगभग 6 से 7 घंटा का ये वीडियो है। 6 से 7 घंटा में आपको पूरा तथ्यों को बताया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए बताया गया है। और आप आज के प्रश्नों को देखिए सॉल्व करने के बाद कि जो भी चीज़ आपको वहाँ पे, जो भी टॉपिक वहाँ पे पढ़ाए गए हैं, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। आप देखिएगा आने वाले वीडियो और इस वीडियो में हम लोग 86 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। उसमें से 80 प्लस प्रश्न जो हैं उसी माइंड मैप समरी के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत कम से कम पेज में यहाँ पे आपको ये समरी उपलब्ध करवाया गया था और इसी तरह आपको करना है। देखिए झारखंड में अभी हम देखेंगे तो लगभग ये 4 पेज ही है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं 4 से 5 पेज है। यहाँ पे 4 से 5 पेज में आप जो है वो लगभग पूरे झारखंड के इतिहास को, अब तो कुछ ही टॉपिक बचा हुआ है, पूरे इतिहास को आप समझ चुके हैं। और इस तरह से इनमें से ही इतने ही चीज़ को आप बार बार रिवाइज करके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लगभग 95% क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के लिए आपको माइंड मैप के थ्रू यहाँ पे रिवाइज करवाया जा रहा है, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा। और इस तरह ही आगे का नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग जो भी टॉपिक बचा हुआ उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी टॉपिक है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। एग्जाम आप नज़दीक आते जा रहा है तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं ये इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं पिछले सारे वीडियो आप देख चुके होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर देखे होंगे तो बहुत आसानी से ये प्रश्न आपका बन जाएगा। चलिए पहला प्रश्न से ही आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 33 प्रश्न हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये नंबर 34 है। तो इस तरह से आज जो है हम लोग आधुनिक भारत से संबंधित ये पहला प्रश्न है। 34 भले है लेकिन प्राचीन और मध्यकालीन जो है वो 33 तक था। अब बाकी जो है यहाँ पे बच गया है जो प्रश्न, वो आपका आधुनिक झारखंड से है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया था? 1764, 65, 72, 73। तो आपको पता था इलाहाबाद का संधि, फर्स्ट वीडियो में ही अंग्रेज का जब आगमन हम लोग देख रहे थे तो देखे थे इलाहाबाद का संधि हुआ था और अंग्रेजों को दीवानी अधिकार दिया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा, और झारखंड भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और इसीलिए 1765 ही वो काल होगा जिसमें झारखंड जो है वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आएगा, और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1765 हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? तो देखिए अधिकतर राजा जो है वो चित्रजीत राय, चलिए ठीक है, पलामू का थोड़ा विरोध कर रहा था लेकिन उतना ज्यादा विरोध नहीं कर पाया जितना रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह कर पाया था। दर्पनाथ शाह तो अपना अधीनता जो है वो अंग्रेजों का स्वीकार ही कर लिया था, उसके साथ कोई युद्ध हम लोग पढ़ते नहीं है। तो एक ही राजा था जो कि शुरू से अंत तक, जब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ तब तक वो विरोध करते रहा, और वो था रामगढ़ का राजा मुकुंद सिंह। तो ऑप्शन फर्स्ट में ही आपको दिख रहा है मुकुंद सिंह, हेमंत सिंह, भूषण सिंह और विश्वनाथ सिंह। तो मुकुंद सिंह जो है वो अंग्रेजों का लगातार विरोध करते रहा, ये रामगढ़ का राजा था। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए चुआर विद्रोह जो हम लोग जानते हैं जंगल महाल का विद्रोह के नाम से जानते हैं, रघुनाथ महतो के द्वारा ये किया गया था।
ये जो था वो आपका ढाल विद्रोह के समकालीन था, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा यहाँ पे साल दिया हुआ है। 1798, 1978, 1777 और 1769। तो ये 1900 वाला तो ऐसे भी आपका कट जाएगा। 1798, 1777 और 1769 में ये डेट आपको पहचानना है। तो 1769 ये डेट होगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि ये जो है 1769 से आपका चलता है चुवार विद्रोह, लगभग 1800 के आसपास तक, 1802 या 1805 के आसपास तक ये चुवार विद्रोह, जिसको जंगल महाल का विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं, वो विद्रोह आपका चलता रहा था। तो चलिए इसको हम लोग देखने के बाद अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो यहां आपको बताना है, झारखंड में हम लोग बहुत सारे विद्रोह देखे, तो उस विद्रोह का मेन कारण क्या है। चार में से आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन को ढूंढना है। पहला ऑप्शन है दमन किए गए लोगों का शोषण, दूसरा है वनों की कटाई, तीसरा है गैर कानून कोयला खनन और चौथा है निवासियों के बीच भेदभाव। तो देखिए लग तो रहा है सभी कारण था विद्रोह का, लेकिन अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे चुनने को कहा जाए तो आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि शोषण के अंतर्गत सभी चीज आ जाता है। जब सभी चीज आ ही जा रहा है शोषण के अंतर्गत, तो हमारा जो आंसर होगा वो ए ही होगा, दमन किए गए लोगों का शोषण। तो अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों के ऊपर शोषण की, और इसी शोषण के खिलाफ जो है जनजाति लोग जो है वो संघर्ष किए, और बहुत सारे विद्रोह हम लोगों को पढ़ने को या देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चेरो विद्रोह कब हुआ। 1912-13, 1834-35, 1901-2 और 1800 से 1802 के बीच। तो आपको बताया गया था चेरो विद्रोह जो है वो दो बार हुआ था। 1771 के आसपास भी हुआ था, 1770-71 के आसपास, जब जैकब कामक जो है वो पलामू किला पे कब्जा कर रहा था, उस समय हुआ था। तो ये प्रथम विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं, चित्रजीत राय के द्वारा किया गया था। बाद में 1800 और 1802 के बीच भी के समय भी यहाँ पे चेरो का दूसरा विद्रोह होता है। तो ये जो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा वो 1800 से 1802। इन सबको आपको डिटेल से माइंड मैप जो समरी यहाँ पे बताया गया, तो वहाँ पे डिटेल कहानी के थ्रू आपको वहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करते हैं वो वीडियो को आप देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो ये जो आपको अभी फैक्ट बताया जा रहा है वो फैक्ट जो है बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो यहाँ गलत स्टेटमेंट को आपको ढूंढना है, सही को नहीं ढूंढना है। तो दिया है 1773-74 में खरवार विद्रोह, तो पिछले वीडियो में ही बताया, ये सही है। आगे दिया है 1822-23 में वीरभूम का भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह हुआ था गंगा नारायण के नेतृत्व में, और गंगा नारायण के नेतृत्व में 32-33 में हुआ था, ना कि 22-23 में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, मानभूम का भूमिज विद्रोह 32-33, ये सही है। 1855-56 में सिंधु कानू का आंदोलन जो हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था गलत, तो गलत कौन है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 1815 से एडवर्ड 7 की स्मृति में किसका निर्माण कराया गया था। भगवा कुआं, तेलियागढ़ी किला और राजमहल तथा लीला। तो देखिए आपको जैसे कि वीडियो के शुरू में बताया गया था, 86 प्रश्न में लगभग 80 प्लस प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं माइंड मैप के थ्रू, ये बताया गया था। इसका मतलब है कि 2-3-4 प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि रेगुलर किताब में नहीं है, या एक तरह से ऑथेंटिक बुक में भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इनका सोर्स हो सकता है कुछ और रहा होगा, तो हमको 1-2 प्रश्न के पीछे भागना नहीं है। हम नहीं कभी बोले कि 100% सॉल्व कर सकते हैं, 100% आप किसी भी सोर्स को पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है, अगर ये रेगुलर बुक में आपको कहीं मिला है तो ठीक है, आप याद कर लीजिए, और नहीं तो क्वेश्चन बैंक के रूप में याद कर लीजिए कि हाँ एक तरह का ये प्रश्न पूछा गया था। अगर ये प्रश्न फिर से रिपीट होता है तो कम से कम वो उस बार आपका गलती नहीं होना चाहिए। तो भगवा कुआं है, इसके बारे में डिटेल हमको कोई जानकारी नहीं मिला। उम्मीद करते हैं अगर आपको मिला होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में किस जनजाति का उत्तराधिकार शामिल था। मतलब यहां हम कह सकते हैं 1831 में कौन कौन से जनजाति जो थे, जो कोल विद्रोह हुआ था इस समय, उसमें शामिल हुए थे। हो था, मुंडा था, ए और बी दोनों थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो जैसा कि हमको पता है जो कोल विद्रोह हुआ था उसमें कई जनजाति जो है शामिल थे, चाहे वो हो, चाहे मुंडा हो, चाहे उरांव हो। तो इस तरह से आंसर ना ए होगा ना बी होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी। तो जब आपको क्वेश्चन बना रहे हो तो आप ऑप्शन को ध्यान में रखिए, क्योंकि हो देखें और सीधे आंसर मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हो, मुंडा, उरांव सब शामिल थे। तो अगला सी ऑप्शन में आप ध्यान दीजिएगा, तो ए और बी दोनों है, तो इसीलिए आंसर आपका होगा सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1820-21 में मेजर यहाँ पे रफसेज होगा, पर हो जनजाति के लोगों ने नदी के, है ना, यहाँ पे होगा खाली स्थान होगा, नदी के किनारे आक्रमण किया था। तो किस नदी के किनारे था, तो रूरो नदी है, चाईबासा के निकट है। ये हम लोग पढ़े थे, स्वर्णरेखा नदी के ही एक सहायक नदी है रूरो नदी, इसके बारे में डिटेल आपको बताया गया था। अगला पढ़ते हैं। 1820-21 में मेजर रफसेज तथा 1837 में कैप्टन विल्किंसन के नेतृत्व में किस विद्रोह को दबा दिया गया था। देखिए 1820-21 में हो विद्रोह, कोल्हान का विद्रोह हम लोग पढ़े थे, जो कि रफसेज के द्वारा दबाया गया था। और 1837 के आसपास कौन सा विद्रोह हुआ था, किसी को याद है तो कमेंट कीजिए। तो ये जो आपका
विद्रोह हुआ था, यहाँ पे पोटोहो का विद्रोह हुआ था। तो पोटो जो है वो भी एक तरह से हो ही है, और इसीलिए और उसको दबाने वाले या उसको फांसी देने वाले जो है वो विल्किंसन ही थे, और इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा वो हो विद्रोह होगा। तो तमाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर जो होगा वो हो विद्रोह होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बुद्धू भगत, जतरा भगत, कान्हू भगत और रावल भगत। तो ये जो है कोल विद्रोह के संदर्भ में ही दिया गया है। बुद्धू भगत जो है सिल्ली के थे, और यही जो है कोल विद्रोह के दौरान यहाँ पे सिल्ली में नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? 1834, 35, 36 और 37। तो देखिए, आपको साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको यहाँ सिंपली विल्किंसन कानून कहा गया है क्योंकि इसके प्रथम एजेंट जो थे वो विल्किंसन थे। तो ये कानून कब लागू हुआ? तो यहाँ पे ये लागू होता है 15 जनवरी 1834 को। तो ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है एक नॉन रेगुलेशन एरिया के तौर पे यहाँ पे घोषित किया गया था, और इस तरह से यहाँ पे कुछ छूट दिया गया था बाकी जो दूसरे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र थे उसके तुलना में। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा प्रश्न पूछा गया है। 1837 में कोल्हान को ब्रिटिश विजय के बाद सिंहभूम का गठन हुआ, खाली स्थान को मुख्यालय बनाया। तो कोल्हान में जो है पोठो का आंदोलन हुआ था 1837 के आसपास, उसके बाद यहाँ पे सिंहभूम का गठन किया गया, और उसके बाद सिंहभूम का जो मुख्यालय बनाया गया वो किसको बनाया गया ये पूछा गया। तो बोकारो, सरायकेला और मयूरभंज। तो देखिए, बोकारो तो होगा नहीं, ये तो उत्तर में ऐसे भी कट जाएगा। सरायकेला, चाईबासा और मयूरभंज, मयूरभंज भी उड़ीसा में, झारखंड में तो है तो नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी आप काट सकते हैं। आपका दो ऑप्शन में क्लास हो सकता है, सरायकेला या चाईबासा। तो आप देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर जो है चाईबासा। तो इस तरह से ऑप्शन को आप एलिमिनेट भी करना सीखिए, ताकि 50-50 में आप पहुंच जाए। 100% एकदम तुक्का नहीं मारना अगर कोई प्रश्न को आप नहीं भी जान रहे हैं तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो चाईबासा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन है? ये चीज आपको बताया गया था, लाइन में ही समरी में लिखा गया था कि आपको पूछा जाएगा कि तमाड़ विद्रोह जो है वो काफी लंबा विद्रोह चला था, 1782 से लगभग यहाँ पे 1821 के आसपास ये विद्रोह चला था, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग 40 वर्षों तक ये विद्रोह चलता रहा। और इसीलिए यहाँ पे आपको पूछा गया था कि सबसे लंबा विद्रोह जो है वो कौन सा विद्रोह है? तो तमाड़ विद्रोह जानते हैं। खरवार विद्रोह तो 73-74 में देता है, संथाल 55-56 में खत्म हो गया। फिर वीरभूम का बांकुड़ा का चुवाड़ विद्रोह जो हम लोग देखते हैं, या एक तरह से हम चुवाड़ विद्रोह अगर देखेंगे तो 1769 से ज्यादा से ज्यादा आप जाइएगा तो 1805 के आसपास तक आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी 40 साल नहीं होगा, या 30 से 35 साल या 36 साल का ही गैप होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा लगभग 40 वर्षों का ये ड्यूरेशन रहता है, और इसीलिए सबसे लंबा विद्रोह जो है वो तमाड़ विद्रोह को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन और उसके साथ जुड़ी प्रमुख हस्तियां नीचे दिए गए हैं, गलत मिलान को पता लगाएं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि गलत मिलान, तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को ढूंढना, ना कि सही को। तो ये चीज को आप हमेशा प्रश्न बनाते हुए ध्यान दीजिएगा कि गलत पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं। वीरभूम के गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमि विद्रोह हुआ, ये तो ऑप्शन सही है। भूखंड सिंह के नेतृत्व में पलामू में मुंडा विद्रोह हुआ, चलिए ये चीज हम लोग नहीं जानते, तो अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार विद्रोह हुआ, ये तो पिछले वीडियो में ही आपको बताया था। विष्णु मानकी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। देखिए, विष्णु मानकी जो है वो संथाल विद्रोह से जुड़े हुए नहीं थे। विष्णु मानकी, अगर मौजी मानकी अगर देखिएगा तो ये तमाड़ विद्रोह से जुड़े हुए थे, जो कि अभी आपको बताया गया सबसे लंबा विद्रोह हुआ। तो ये ऑप्शन आपका ये कट ही जाएगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर आपका डी होगा। तो जैसे कि अभी हम नहीं जान रहे थे, ये इसके बारे में हम लोग पढ़े भी नहीं है, भूखंड सिंह कैसे है ना, कौन सा मुंडा विद्रोह में पलामू में किए थे, भूखंड सिंह के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे गलत स्टेटमेंट ढूंढे। तो विष्णु मानकी के बारे में तो हमको पता है, तो विष्णु मानकी अगर जब संथाल विद्रोह से नहीं जुड़े हुए थे तो ये स्टेटमेंट गलत है, और आंसर तो एक ही होगा चार में से। तो जब ये गलत है ही है तो हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। हो सकता है ये कोई विद्रोह हुआ है जिसको रेगुलर बुक में नहीं देता है, तो हम लोग पढ़े नहीं है। तो इस तरह से आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है। इसके नेतृत्व में 1780 से 85 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना के प्रमुख को चोटिल करके उसे फांसी देने में सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा गया कि देखिए, यहाँ पे 1880 से 84 के बीच में एक जो संथाल है काफी महत्वपूर्ण होंगे, जिसको जबरा पहाड़िया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो कि एक तरह से कहें कि क्लिवलैंड को ये 13 जनवरी 1784 को ये तीर से हत्या कर देंगे, और उसके बाद भागलपुर में ले जाके इनको फांसी दे दिया जाएगा। प्रथम शहीद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आने वाले अभी प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो थे तिलका मांझी थे, ना कि भागीरथ मांझी या भूखंड सिंह या यहाँ पे दुखन मानकी, ये इनका कोई भी आंसर नहीं होगा, इनका आंसर होगा तिलका मांझी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों से लड़ने वाले झारखंड के पहले संथाल नेता
कौन थे? तो सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा या बाबा तिलका मांझी। तो जैसा कि आपको बाबा तिलका मांझी के बारे में ये एक संथाल ही थी। तो इस तरह से जब तिलका विद्रोह पढ़ाया जा रहा था उस समय आपको बताया जा रहा था, चाहे जो भी रीजन हो, रघुनाथ महतो या इससे पहले भी विद्रोह हुआ था, लेकिन यहाँ पे संथाल के जो ये तिलका मांझी जो थे उसी को ही यहाँ पे पहला विद्रोही के तौर पे माना जाता है, बल्कि पहला शहीद भी आपको बाबा तिलका मांझी को ही माना जाता है। रघुनाथ महतो या इससे पहले जो भी विद्रोही यहाँ पे शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा हो सकता है, चाहे जो भी कारण हो, प्रश्न में ऐसा तो नहीं दिया जाता। बाबा तिलका मांझी ही आपका आंसर होता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया, और इसका भी नाम आपका तिलका मांझी ही देता है, बुद्धू भगत नहीं देता है। ऐसे बुद्धू भगत तो इसके बाद का समय का है, तो इसीलिए बुद्धू भगत होंगे भी नहीं, बिरसा मुंडा भी नहीं होंगे, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका तिलका मांझी ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है। तो मतलब 3 स्टेटमेंट आपका सही होगा और एक स्टेटमेंट जो होगा आपका गलत होगा। तो देखते हैं, तिलका मांझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के प्रमुख को घायल करने में कामयाब रहा। तो घायल क्या, वो तो मार ही देता है पूरा क्लीवलैंड को, और इस तरह से वो जो है अपने विद्रोह को एक तरह से कहिए उग्र, इसीलिए कहता है यहाँ पे इसको फांसी भी दे दिया गया था, क्योंकि ये जो है क्लीवलैंड को मार दिए थे। तिलका मांझी को भागलपुर में फांसी लटका दिया गया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। उसके बाद दिया गया है, तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध करता था, इसीलिए इसको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे स्टेटमेंट है ये नहीं, क्योंकि ये रामगढ़ दिया है, रामगढ़ होगा तो रामगढ़ यहाँ पे नहीं होगा, ये जो है भागलपुर का एरिया और संथाल परगना का कुछ एरिया होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका सी ही होगा। तो इस तरह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। गुरिल्ला युद्ध तो करता था लेकिन रामगढ़ में नहीं, बल्कि संथाल परगना में। और फिर 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया। ये स्टेटमेंट भी आपका सही होगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 52 नंबर। 1784 से 85 में अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला संथाल नेता कौन है? फिर से आपको पता होगा, तिलका मांझी है। झारखंड में स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव, जैसा कि आपको बताया गया था, प्रथम शहीद होने का गौरव जो है वो आपको तिलका मांझी को ही दिया जाता है। इससे पहले जो है और भी हम लोग देखे थे, बहुत सारे लोग जो है शहीद हुए थे, लेकिन प्रश्न में आपका आंसर जो होगा वो तिलका मांझी ही देता है। तो हम लोग को वही याद रखना है। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम संथालों में शामिल थे। एक ब्रिटिश अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसने इन्हें गोली मार दी। तो इनको गोली कहाँ मारा गया था? इसको तो फांसी दिया गया था। अभी ऊपर के स्टेटमेंट में ही देखें, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगा, ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। आगे देखते हैं, उनकी शहादत को याद रखते हुए उस स्थान का नामकरण बाबा तिलका मांझी चौक, तो जहां पे फांसी दिया गया उसको बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को फांसी दी गई थी, कहाँ दी गई थी? अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, भागलपुर में। अच्छा, यहाँ डेट दिया गया है 84, 85, 90 और 83 दिया है। तो आपका 85 में इनको फांसी दिया जाता है। 85 में किस क्रांतिकारी नेता को फांसी में लटका दिया गया था? तो तिलका मांझी को लटका दिया गया था। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, 1785 में। अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन से छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था? हो और मुंडा, लोहरा और बैगा, उरांव और असुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोग जानते हैं हो, मुंडा, उरांव सभी यहाँ पे शामिल हुए थे, और यहाँ पे उरांव के साथ असुर भी दिया है, और ऑप्शन आपको एक ही को छांटना है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ए को ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे असुर है और असुर सामान्यतः यहाँ पे भाग नहीं लिए थे, इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत खालिस्तान के रहने वाले थे। तो हम लोग ऑलरेडी अभी आपको बता चुके हैं किससे लेके ये रहने वाले थे। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था, तो नाम में ही है पोटो हो, तो ये हो जाएगा हो सरदार, जो कि विल्किंसन इसको फांसी दिए थे 1837-38 के दौरान। इनका विद्रोह, है ना, विद्रोह चला था। गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पे चला था? देवघर, वीरभूम, हजारीबाग और मेदिनीनगर। तो वीरभूम और मानभूम का जो इलाका है, जो कि कुछ धनबाद का, बोकारो का इलाका आएगा और बंगाल का इलाका आएगा, पश्चिम बंगाल का जो इलाका आएगा, उसमें इनका विद्रोह चला था, गंगा नारायण का भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? गंगा नारायण थे। संथाल विद्रोह खालिस्तान वर्ष में फैल गया, तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 और 56 के आसपास हुआ था। सिंधु कान्हू किस विद्रोह से जुड़े हुए थे? तो संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू से संबंधित है? तो संथाल क्रांति जो है 1855, वो जो है वो सिद्धू कान्हू से संबंधित है। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्ती के विरुद्ध किसने युद्ध छोड़ा? तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्ती लागू करते हैं, और इसी के खिलाफ 1855 में एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को हम लोग
सिद्धू कान्हू का विद्रोह करते हैं या संथाल विद्रोह या हूल विद्रोह के नाम से जानते थे। ये किसके द्वारा किया गया था? तो संथाल जनजातियों के द्वारा। आंसर आपका डी होगा, ऑप्शन डी। तो इस तरह से हम लोग 67 प्रश्न तक पहुंच चुके हैं। देखते हैं इसमें क्या है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ए और बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। सभी भाई थे और है ना, फूलो जानू के बारे में भी आपको बताया गया था कि कैसे वो जो है अपने भाई का बदला लेने के लिए 21 जो है सेना का उसका सर काट देते हैं। तो उनके बारे में भी आपको पूरा डिटेल में बताया गया था। अगला प्रश्न है, दामिनी एको की घोषणा कब की गई थी? 1822, 23 और 24 और 25। तो वहां पे एनसीईआरटी में आपको बताया गया था 1835 या 35 के आसपास जो है दामिनी एको जो है का विस्तार हो जाता है। लेकिन अगर घोषणा का देता है तो ऑप्शन में आपका क्वेश्चन बैंक अगर देखिएगा तो आंसर आपका 1824 ही देता है। लेकिन एनसीईआरटी में हम लोग देखे थे 1835 के आसपास वहां पे दिया गया था। दामिनी एको को अधिकृत मतलब एक तरह से यहाँ पे संथालों को बसाने के लिए वहां पे बसाया जाता है। तो इस तरह से ये चीज के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देने वाले दो प्रसिद्ध भाई कौन थे? तो यहाँ पे सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू के बारे में दिया गया है। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा भाई नहीं थे। सूरज भगत, लालू भगत भाई नहीं थे। जतरा उरांव और राम मांझी एक दोनों के भाई नहीं थे। तो इस तरह से भाई जो है सिद्धू कानू ही थे और इसलिए आंसर जो होगा वो सी होगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फिर से वही आंसर है आपका हो जाएगा सिद्धू और कानू। यूल रूल जो है आज हम लोग यहाँ पे इसको बाकी क्वेश्चन जो है आज सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग बाकी प्रश्न को नेक्स्ट आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो 71 हम लोग 70 तक सॉल्व कर चुके हैं। 71 से जो भी प्रश्न यहाँ पे बच रहे हैं उसको आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।